आपातकाल पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे कांग्रेस पार्टी के नेता पड़ चुके हैं। अब यहाँ पर यह हिसाब चल रहा है कि हम बुरे हैं तो तुम कौन से दूध के धुले हो। 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए, जिसे संविधान हत्या दिवस और लोकतंत्र के काला अध्याय के रूप में मनाया गया। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी हफ्ते भर से आपातकाल के दुष्परिणाम और जनता पर किए गए अत्याचारों की कहानी बता रही है। इसके साथ ही कांग्रेस खासकर गांधी परिवार पर लोकतंत्र और संविधान की हत्या का आरोप लगा रही है। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जब आपातकाल की आलोचना की तो कांग्रेस के नेता उखड़ पड़े। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दादी का जिक्र करते हुए आपातकाल की आलोचना की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, पूज्य दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने राजपथ को त्याग कर लोकपथ की राजनीति की। सिंधिया ने आगे बताया कि आपातकाल के दिन में भी लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए उनकी दादी संघर्ष कर रही थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें कई तरह की यातनाएं दी, अत्याचार किया और उनकी दादी को जेल में भी डाला था, लेकिन उनकी दादी ना झुकी ना टूटी, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के सम्मान के लिए अडिग रही। अब इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर हो गए। पवन खेड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा, कभी पूज्य पिताजी का भी जिक्र कर लीजिए महाराज। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद दिलाया कि उनके पिता माधवराव सिंधिया 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार में सांसद थे। पवन खेड़ा ने अपने पोस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया से यह सवाल भी किया कि उन्होंने अपने पिता से क्यों नहीं पूछा कि उनके पिता आपातकाल के विरोध में संघ का समर्थन क्यों नहीं करते थे और वो संघ के विरोधी क्यों थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस पोस्ट पर कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया सिनेत ने भी तगड़ा हमला बोला। सुप्रिया ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस से आप कितनी बार सांसद रहे, कितनी बार मंत्री रहे। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देते, वरना आपके पिताजी का कांग्रेस में होने पर मैं सवाल जरूर करती। इसके साथ ही लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि बेशर्मी की भी हद होती है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयाराजे सिंधिया, जिसका जिक्र ज्योतिरादित्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया था, वह पहले कांग्रेस में थी। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वो जनसंघ में गई और जनता पार्टी में भी रही। 1980 में वो भारतीय जनता पार्टी के स्थापक सदस्यों में से एक थी। भाजपा की स्थापना में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हालांकि उनके बेटे माधवराव सिंधिया और पोते खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया तो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। गुना से सांसद हारने के बाद और मुख्यमंत्री न बनाए जाने से निराश और परेशान होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी आपातकाल की तगड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए और खासकर गांधी परिवार के लिए तीखे शब्दों का प्रयोग किया। अपने पोस्ट में उन्होंने गांधी परिवार पर सीधा हमला करते हुए भारत को अपनी जागीर समझने और वीरों के माताओं के अपमान का आरोप लगाया। अब उनके इस आक्रमण का जवाब देने का बीड़ा उठाया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। इमरजेंसी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, के समय जब ये वापस कानून हटा तो इंदिरा जी ने इसका समर्थन किया था और उसके बाद में इन्हीं दिया कुमारी जी के पिता श्री भवानी सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का जयपुर से चुनाव लड़ा दिया और इंदिरा गांधी जी के बड़े बड़े जयकारे किए थे, होर्डिंग लगाए थे। आज भी हो सकता है एक आधी फोटो उनके घर पे या उनके महल में मिल सकती है, क्योंकि पिताजी की तो होगी, पिताजी की होगी तो इंदिरा जी की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी। इमरजेंसी के बाद दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जयपुर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। पूरे शहर में इंदिरा गांधी के जयकारे लगाते हुए बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे। अब डोटासरा साहब ने यहाँ पर दावा किया है कि दिया कुमारी के महल में आज भी इंदिरा गांधी की फोटो मिलेगी। अगर उनके पिताजी की मिलेगी तो इंदिरा गांधी की भी मिलेगी। तो ये रही आपातकाल की 50वीं बरसी पर नेताओं के आपस की तू मैं की कहानी। देश दुनिया की तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।